लेट्स टेक अनदर पर्सपेक्टिव। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ हैं। कायरा साहब, बलूचिस्तान के बाद पंजाब में तब्दीली की बातें हो रही हैं। अभी हम राना सनाउल्लाह साहब से बात कर रहे थे। राना सनाउल्लाह और आपने तो पंजाब हुकूमत गिराने पर इत्तफाक भी कर लिया था। अपने 15 अरकाने पंजाब असम्बली का इंतज़ाम कर लिए। एक तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, और कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि पंजाब हुकूमत कब जा रही है, क्या डिसीजंस हैं आप लोगों की? देखिए, राणा साहब ने पीपल्स पार्टी की एक पुरानी तजवीज़ को, पहले तो खैर मुस्लिम लीग उसको बहुत उस पर नाला हुई और बड़ा उस पर रजिस्ट किया, लेकिन राणा साहब ने एक अपने मीडिया टॉक में ये ऑफर किया कि पीपल्स पार्टी इतने वोटों का अरेंज करे तो हम हाजिर हैं। तो मैंने यही कहा था कि हम बिल्कुल हाजिर हैं। हमारे पास तो 7 वोट हैं, लेकिन मुस्लिम लीग एक बड़ी जमात है, उन्होंने लीड करना है हमारे साथ। क्योंकि पीडीएम में बड़ी ज्यादती की गई थी, तो मैंने फिर भी कहा कि राणा साहब की लीडरशिप, अगर मेरी लीडरशिप से बात कर ले तो ये 15 या 17 वोट अरेंज करना कोई मसला नहीं, इसलिए कि मुस्लिम लीग भी ये काम आसानी से कर सकती है, पीपल्स पार्टी भी इस पे सपोर्ट कर सकती है। और वो इस तरह कि इस वक्त तो अपोजिशन को छोड़िए, हुकूमत के अपने जो मेंबरान हैं, वो जो अवाम का गजब और गुस्सा है इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की बदौलत, उस पे लोग खुद नाला हैं और लोग इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए सड़कों पे आने को तैयार फिरते हैं। लिहाजा ये काम आसानी से हो सकता है, ये मैंने गुजारिश की थी। आप उस पे अगर मुस्लिम लीग पेशरफ्त करेगी आइंदा दिनों में, तो इंशाअल्लाह ताला हम ये काम बहुत जल्द और बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपने सारा पॉसिबिलिटीज़ बता दी कि किस तरह से हो सकता है। कायरा साहब, लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी साहब, उन्होंने हमारे शो में कल बात करते हुए कहा कि हमारा हदफ तो वफाकी हुकूमत है। बाय द वे, राना सनाउल्लाह ने अभी हमसे बात करते हुए कहा है कि हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन में नहीं जाएंगे, हमारा मुतालबा गिराने के बाद भी इनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। क्या समझते हैं, इन बातों पर बात हो रही है, कोई पसे पर्दा क़यादत में राब्ते हैं? देखिए, हमारे राब्तों की जहाँ तक बात है, वो राब्ते तो हमारे असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं। हम सियासी लोग हैं, हमारी दुश्मनियाँ थोड़ी है कि राब्ते नहीं होंगे, लेकिन वो जो एक बाज़ाब्ता राब्ता था पीडीएम के फोरम पे, वो टूटा हुआ है। लेकिन हम असम्बलियों के अंदर, कौमी असम्बली हो, सेनेट हो या सूबाई असम्बलियाँ, वहाँ पे अपोजिशन की जमातें एक दूसरे के साथ बैठती भी हैं, कोऑपरेट भी करती हैं, और जहाँ ज़रूरत हो वो मुश्तरका लाएअमल भी इख्तियार करती है। ये तो जमहूरी अमल के लिए ज़रूरी है। राइट। कायरा साहब, ये भी बताइएगा कि पीडीएम महंगाई पर एहतजाजी तहरीक चला रही है। आपके नज़दीक भी महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, तो क्या रुकावट है आप और पीडीएम के दरमियान एक मरतबा फिर मिलकर एहतजाजी तहरीक चला लें? जब हम इकट्ठे थे तो हुकूमत तो लड़ रही थी, लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी को एक हजीमत आमेज रवैये के साथ पीडीएम से अलग किया गया, उसके बाद एएनपी को किया गया, वो किसी सूरत में वो रवैया काबिल कबूल नहीं है। कल पीपल्स पार्टी के ऊपर तो ये एतराज़ था कि हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से कुछ 3 वोट लिए और लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेटर बने। ये जो बैक पार्टी है, उसके वोटों की बदौलत हम नहीं बने थे। साइन उन्होंने हमारे साथ जरूर किए उन 3 मेंबर्स ने, लेकिन हमारे पास अपने 20 वोट थे, हमें किसी दूसरे वोट की जरूरत नहीं थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे ये हमारा इस्तेहकाक था। बहरहाल, आज वो जमातें जो वहाँ पे हमें नोटिस देने वाली थी, आज बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक में उसी बाप पार्टी के वोटों को सपोर्ट किया है, और कल उनकी जो गवर्नमेंट बनेगी उसको भी सपोर्ट करेंगे। हम देखेंगे कि किस किस को नोटिस होता है, लेकिन ये तो मेरा अपना एक दुख था, अपनी एक कैफियत थी जो मैंने बयान की। लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि अगर अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हों तो लोगों की रहनुमाई, लोगों की इस वक्त जज्बात की अक्कासी बेहतर हो सकती है, हुकूमत से जल्द छुटकारा पाया जा सकता है। चलें जी, लेट्स सी क्या होता है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर पीपल्स पार्टी दोबारा दीगर अपोजिशन जमातों के साथ आ पाती है या नहीं आ पाती है। बहुत शुक्रिया आपका कमर जमान कायरा साहब हमसे बात करने के लिए।